बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 किलो गोश्त मैंने सबसे पहले तेल लिया। तेल ये खाने के 1.5 चम्मच के बाद तकरीबन ये डालने के बाद 2 प्याज कुतर के डाल दिया और उसको भूनता रहा। और उसके बाद तकरीबन 1 किलो गोश्त बकरे का उसमें डाल दिया और भूनता रहा। उसके बाद लहसुन और अदरक चम्मच दिखाता हूँ मैं आपको, खाने के चम्मच लहसुन और अदरक 2 चम्मच खाने के लहसुन और अदरक डाली और उसको भूनता रहा। अब जब ये बर्तन में लाली लगने लगे तो समझो वो मसाले हमारे जो पहले डाले थे हमने प्याज और लहसुन अदरक वो भून चुकी। अब इसमें हम मसाला ज़्यादा डालेंगे। मसालों की तैयारी किस तरह करते हैं वो मैं बताता हूँ। मैंने एक प्याले में ये तकरीबन 200 ग्राम दही, 200 ग्राम दही, ये यहाँ का दही है, ज़बरदस्त होता है और इसमें खटास नहीं होती, मीठा होता है, यानी टेस्ट में इतना खट्टा नहीं होता है जैसे हमारे मुल्कों में होता है। तो ये मैंने 200 ग्राम दही तकरीबन, और इस दही के अंदर हम तमाम मसाला याद मिलाएंगे। मैंने सबसे पहले 1 चम्मच खाने का नमक, आधा चम्मच समझे 3/4 चम्मच नमक, ये मसाला गरम मसाला में जो घर का बनाया हुआ है, ये मैंने बाज़ार का मसाला, चपली कबाब मसाला, ये मैंने कोरमा मसाला 1 चम्मच, और इन तमाम को थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूँगा और ज़ीरा पाउडर डालूँगा और इन तमाम को मैं भिगोने रख दूँगा। इतनी देर में हमारा गोश्त भुन जाएगा तो ये सामान हमारा ये हमारा मसाला दही में भीग जाएगा। दही में थोड़ा सा पानी डाल दिया और ये सारा हमारा मसाला जो है दही में भीग जाएगा और इसको फिर मैं उस बर्तन में डालूँगा। ये काली मिर्च है, इसके अंदर गरम मसाला है, इसमें तमाम चीज़ें हैं। अब हम इस मसाले को उस गोश्त में डाल के फिर भूनना शुरू करेंगे। और ये जब बर्तन में लगने लगेगा, गोश्त का साइड में जब लगने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये मसाला भी हमारा भुन गया। फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर पेस्ट डालेंगे, और आज गोश्त के साथ मैं सोहागनी की फली बना रहा हूँ, वो सोहागनी की फली मैं डालूँगा। ये मैंने गोश्त के बर्तन में मसाला याद डाल दिए। आग फुल आँच पे है, इसको थोड़ा सा मीडियम कर दूँ और जनाब आली इसको हम भूनते जाएंगे। स्टीम आ रही है लेंस के ऊपर, हम इसको भूनते जाएंगे और जब ये लगने लगेगा साइडों में तो हम समझेंगे ये मसाला याद भून गए। और उसके बाद इसमें टमाटर पड़ेंगे, टमाटर पेस्ट पड़ेगा और सोहागनी की फली और पानी डालेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। जब खोलेंगे तो इंशाल्लाह ये तैयार होगा। आप देखिएगा कैसे मज़ेदार और टेस्टी और कलर भी ज़बरदस्त होगा। 10 मिनट गोश्त भुन जाने के बाद उन मसालों में और दही में 10 मिनट कम से कम वो भुन जाने के बाद और मसाले जब लाल होने लगे, ये बर्तन जब लाल होने लगे तो समझिए कि वो भुन गई। भुनने के बाद अब हम इसके अंदर खोपरा और बादाम, 10 बादाम का पीस और खोपरा, नारियल ताज़ा या किसा हुआ, उसका पेस्ट मैंने गीला किया हुआ था, ये मैंने उसके अंदर मिला दिया। और ये ट्रिक है सालन का टेस्ट लेने के लिए और इसका गाढ़ापन करने के लिए, ये ट्रिक है। इसके बाद जो है चीज़ हमारे पास 2 चीज़ें रह गई, टमाटर और टमाटर पेस्ट, हम उसका भी इजाफ़ा करेंगे। टमाटर और टमाटर पेस्ट का इजाफ़ा करेंगे। ये मैंने टमाटर काट दिए, 3 से 4 टमाटर काट दिए, ताज़े कच्चे पक्के टमाटर, थोड़े सख्त वाले टमाटर मैंने लिए ताकि उसकी खटास मिठास उसमें आए। और टमाटर का पेस्ट आधा डिब्बा ये मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए 12 मिनट के लिए इसको बंद करूँगा और जब गोश्त गल जाएगा, पूरी तरह गल जाएगा, तो मैं इसमें सोहागनी की फली डालूँगा। जो हो सकता है मैं आपको ना दिखा सकूं, मैं आपको अभी से दिखा देता हूँ। मैंने वो फली काट के साफ़ करके
पानी में रखी हुई है ताकि वो अच्छी तरह फूल जाए। और जब मैं इसको खोलूँगा 10 मिनट 15 मिनट के बाद, 12 से 15 मिनट के बाद गोश्त गल चुका होगा। और ये मेरी सोयाबीन की फली है जिसको मैंने ऊपर से साफ़ करके इसको इस शेप में कर लिया है, ये डालूँगा और 5 मिनट के लिए दोबारा बंद करूँगा तो ये मेरा सालन ज़बरदस्त किस्म का सोयाबीन की फली के साथ तैयार हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपको उम्मीद है पसंद आएगा, आप भी बनाइएगा। मैं इसकी रेसिपी भी कोशिश करूँगा, वो भी लिख दूँगा। तो अब तक जो चीज़ें हमने डाली उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों में मसाला जात हमने भिगो के डाले थे दही में, 200 ग्राम दही के अंदर। और अब मैं इस कुकर को बंद करता हूँ और इंशाअल्लाह जब पक जाएगा तो आपको उसकी शक्ल दिखाऊंगा। तो आखिर में जब ये 15 मिनट के बाद मैं खोलूँगा तो ये गोश्त गल चुका होगा, टमाटर गल चुके होंगे, सालन पक चुका होगा। तो उसमें हम ये फली को साजना भी बोलते हैं, सुहागना भी बोलते हैं इस फली को। ये बहुत ताकतवर फली है, इसमें 24 किस्म के विटामिन और खाने के अंदर जितने अज्जा चाहिए इंसानी बदन के लिए ये हैं, ये डालूँगा और 5 मिनट के लिए मज़ीद बंद करूँगा। और ये हमारा सालन ज़बरदस्त गोश्त का और सुहागने की फली का, साजने की फली बोलते हैं, सुहागना बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं, इसकी फली का सालन तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे और मुझे दुआओं में रखें।